Thank you for attending such a great session. So we are gonna talk about टेक्नोलॉजी इन दिस सेशन। टेक्नोलॉजी बिहार में आप कैसे ला सकते हो, कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे, जैसे क्या बिहार में टेक्नोलॉजी लाना या सीखना आसान है, क्या बिहार टेक्नोलॉजी हब बन सकता है, अगर हम टेक्नोलॉजी सीख भी लेते हैं बिहार में सो उसके स्कोप क्या हैं। हम वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जॉब कैसे लगेगी, उसका स्कोप क्या क्या है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। देन बिहार में जो महिलाएं हैं वो मैक्सिमम घर में रहना पसंद करती हैं, बिहारी बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में रातों में काम करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो क्या है कि जो महिलाएं हैं वो घर बैठे उनको काम करने का अवसर प्राप्त हो, अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बिहार में देखते हैं कि मैक्सिमम जो तबका है वो लेबर तबका है। लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा सो दिल्ली से कैसे लोगों ने पलायन किया बिहार के लिए और काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई थी। आप अगर डेटा भी देखोगे तो बिहारियों का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट जॉब्स में काफ़ी ज़्यादा है, बट प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से नहीं है। वी आर इंटेलिजेंट बट द थिंग इज़ दैट हम लोग को ये मालूम नहीं है कि अपना जो बुद्धि है वो हम लोग कहाँ लगाएं। सो बिहार में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है रोज़गार का। प्राइवेट जॉब्स में हमारे यहाँ एक भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है पटना में, जो हमारी कैपिटल है। सो क्या पॉसिबल है कि बिहार के लोग अगर टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं या कोई भी स्किल सीख लेते हैं या बिजनेस में ही आगे निकलते हैं, सो क्या पॉसिबल है कि बिहार में रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर आएंगे, और अगर आएंगे तो ये ज़्यादा अवसर रोज़गार के हम लोग पॉसिबल कैसे बनाएं, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भुनाएं ताकि लोग अपने राज्य से पलायन ना करें। सो ये जो चैलेंजेज हैं इन पे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आप लोग की ओर। हम लोग बिहार में एक छोटे से टाउन में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर लोग अवेयर नहीं हैं, वो ये भी नहीं जानते कि वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है, एप्लीकेशन बनते कैसे हैं, कॉरपोरेट कल्चर क्या है, कॉरपोरेट में काम कैसे होता है। सो मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि गूगल में क्या होता है, गूगल काम कैसे करती है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पर जो लोग होंगे वो अवेयर होंगे, बिकॉज ये वेरी छोटा टाउन है और यहाँ चीज़ें उस तरह से नहीं है जैसे मेट्रो सिटीज़ में होती हैं। मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई बिजनेस एनालिस्ट है, भिन्न भिन्न पोस्ट पे पदों पे वो कार्यरत हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर या छोटी मोटी कंपनियों में जाकर आईटी नॉन आईटी कंपनियों में जाकर वो काम कर रहे हैं। सो उनको एक्सपोजर मिलता भी रहता है कि हमारे फादर लैपटॉप पे कैसे काम करते हैं, बट एज सच बिहार में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो पहली बात हम करते हैं, क्या बिहार टेक्नोलॉजी हब बन सकता है। सो इसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स बन सकता है, बट उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर बिहार को टेक्नोलॉजी हब बनाना है तो हमें उस कल्चर को एडॉप्ट करना पड़ेगा जो मेट्रो सिटीज़ में जो कल्चर है उस सेम कल्चर को हम लोग को यहाँ लाना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी सीखें और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। सो हमारा सेकंड पॉइंट है टेक्नोलॉजी सीख कर करें क्या, कैसे जॉब लें। सो वी आर हेयर टू गाइड यू। अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें कि स्कोप क्या क्या है, सो ये एक सोने के पहाड़ जैसा है। आप कुछ भी सीखो टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये एरा टेक्नोलॉजी का एरा है, टेक्नोलॉजी में भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने Naukri.com का नाम सुना है, इसके फाउंडर हैं संजीव भीखचंदानी। Naukri.com क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है जहां कैंडिडेट अपना रिज्यूमे सबमिट करते हैं और उनके सबमिशन को कंपनीज देख सकती हैं, उस स्किल के कैंडिडेट्स को वो वहां से सर्च कर सकती हैं, उनके इंटरव्यू में कॉल कर सकती हैं रिक्रूटर्स के बात करने के बाद, और उसके थ्रू लोगों की जॉब्स लगती हैं। सो कंपनी को कैंडिडेट मिल जा रहा है और कैंडिडेट को नौकरी मिल जा रही है। इन दोनों चीज़ों को ये दोनों चीज़ें जो थी जिन कंपनियों के बीच में और कैंडिडेट्स के बीच में जो गैप था, इसको फिल किया Naukri.com ने।
एक आइडिया संजीव भीखचंदानी के माइंड में आया और उन्होंने एक वेबसाइट बनाया naukri.com, जिसके थ्रू लोगों की जॉब लगना शुरू हो गई। उबर, आप लोगों ने उबर का नाम सुना होगा। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी, जिसकी खुद की एक भी टैक्सी नहीं है। इसके फाउंडर हैं ट्रेविस कैलेनिक और इनके एक कलीग गैरेट कैंप। सो इन दोनों ने मिलकर ये एप्लीकेशन बनाया और इस एप्लीकेशन के चलते ये पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं टैक्सी कंपनी के जो डोमेन है उसमें। ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है, मुझे लगता है कि आप लोग कभी गए होंगे मेट्रो सिटीज़ में, तो वहाँ ओला, उबर, इन सब का एप्लीकेशन आपने यूज किया होगा। सो आपको कहीं जाना है, आप ड्राइवर को उससे कॉल कर सकते हो, अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हो, उसकी लोकेशन आप चेक कर सकते हो, आपके पास बना बनाया फेयर आ जाता है और उसके बाद आपको जहाँ ड्रॉप करना होता है ड्राइवर वहाँ ड्रॉप करता है, आप उसको रेटिंग भी दे सकते हो और एक सेफ जर्नी आप इसके थ्रू आप कर सकते हो, जो चीज़ें आपको करने में प्रॉब्लम आती थी ऑफलाइन। सो इन लोगों ने एक आइडिया निकाला कि कस्टमर और ड्राइवर दोनों के बीच के गैप को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने एप्लीकेशन बनाया अपना दिमाग लगाकर। सो दिस इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हो सो आप बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये दो एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ कि टेक्नोलॉजी सीखने का स्कोप क्या क्या है। अब ये दोनों कंपनियों के जो फाउंडर्स हैं उनकी इनकम हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में है। सिर्फ एक आइडिया उन्होंने बिल्ड किया, उसको सॉल्व किया टेक्नोलॉजी के थ्रू। मैं आपको एक लड़के के बारे में बताता हूँ। हिज नेम इज़ हमजा, ही इज़ फ्रॉम रांची एंड उसके स्कूल का नाम है गुरु नानक। उसने एक रोबोट बनाया, खुद से सीखा, कुछ ट्यूशन्स ली, कहीं कोचिंग ज्वाइन किया और वो रोबोट आपके मेरे बीच की डिस्टेंस बता सकता है, गेंद पकड़ सकता है, ग्लास पकड़ सकता है, लोगों से बातचीत कर सकता है, टेम्परेचर बता सकता है। सो उस बंदे ने टेक्नोलॉजी कैसे सीखा? सो लर्निंग टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इजी। हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, ना यहाँ कोई गाइड करने वाला है और ना हम लोग को उस तरह का एक्सपोजर मिल पाता है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाते हैं, वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तरफ चल जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट हम में से कितने लोग हैं जो अपना ईयर लगाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं गवर्नमेंट प्रिपरेशंस में और उनको सफलता मिल जाती है, उनकी जॉब भी लगती है। सो ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी हाई फाई सैलरी वाली जॉब हो, वो लो ग्रेड पे भी जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। बट ये होता है कि उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि वो एक लाइफ स्पेंड कर सके जहां उनको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पॉकेट में आता हो। सो अगर हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो उसके स्कोप इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको 3 स्कोप बता सकता हूँ। अगर आप टेक्नोलॉजी सीख जाते हो, हम लोग आपको टेक्नोलॉजी इस तरह सिखाएंगे कि आप किसी भी कंपनी में जाके जॉब ले सकते हो, इंटरव्यू दो, वर्ल्ड में कहीं भी आप जाओ और आप जॉब ले सकते हो। आपके पास उस तरह की स्किल्स हो जाएंगी, आप जानोगे वेबसाइट बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, एप्लीकेशन कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें आप समझ जाओगे। दूसरा स्कोप है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां महिलाएं स्पेशली घर बैठे काम कर सकती हैं। वो घर बैठे क्लाइंट्स बना सकती हैं, उनके लिए वेबसाइट बना सकती हैं और आप खुद का वेबसाइट बना के आप काफ़ी ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हो, आप खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। एंड देन बारी आती है थर्ड पॉइंट की, और टेक्नोलॉजी सीखने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं।